हाँ जी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक। इस टॉपिक का नेम है बेटा यहाँ पर दैट इज ग्राफिक या ग्राफिंग फंक्शन। ठीक है बेटा, टॉपिक का नेम बेटा ग्राफिंग फंक्शंस। ठीक है बेटा, इसको आप डिनोट कर सकते हो पीसीस से। ठीक है, बेसिकली पीसीस। ठीक है जी बेटा, चलिए जी आगे बात करते हैं बेटा। इसके अंदर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने के लिए है वो है दैट इज रैशनल फंक्शन। ठीक है बेटा, वो है बेटा रैशनल फंक्शंस। ठीक है मेरा बच्चा, रैशनल फंक्शन। अब बेटा रैशनल फंक्शन क्या होता है बेटा? रैशनल फंक्शन बेसिकली वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स की फॉर्म में होता है। ठीक है बेटा, वेयर क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, वेयर क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज द रैशनल फंक्शन। अब जैसे कि एग्जांपल आप बोलते हो कि सर y इज इक्वल्स टू फंक्शन है हमारे पास में x प्लस का 2 एंड x माइनस का 5 अपॉन में, तो आप बोल सकते हो इज ए रैशनल फंक्शन। बट इसका जो डिनोमिनेटर ना, वो उसके पास एक ऐसा वेरिएबल है जो इस फंक्शन को नॉट डिफाइन भी कर सकता है। यानी अगर x माइनस 5 जो इसका डिनोमिनेटर वैल्यू है, यहाँ में मैंने अगर x को लिख दिया 5, ध्यान रखना y की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है बेटा, मेरी यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को? हम इसे बोल देंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है बेटा, अब जस्ट ये तो बेटा कंसेप्ट थोड़े इजी से ही है, इनमें कुछ ज़्यादा टफ चीज़ें हैं नहीं रैशनल फंक्शन में। बात आती है जी रैशनल फंक्शन, तो एक तो बेटा रैशनल फंक्शन हो या कोई भी जैसे नॉर्मल फंक्शन है। मान लो मैं एक फंक्शन ये बना रहा हूँ, जैसे एग्जांपल समझना, रैशनल फंक्शन का ग्राफ। अगर आपसे पूछा जाए जी रैशनल फंक्शन का ग्राफ बनाओ, तो बेसिकली y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में x, दिस इज द रैशनल फंक्शन ग्राफ। अगर बेटा आप इसका ग्राफ बनाते हो तो ध्यान से समझना बेटा, इसका जो ग्राफ बनेगा, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड का बना रहे हो आप, अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही साइड का बना रहे हो बेटा अगर आप ग्राफ, तो इसका ग्राफ बेटा कुछ इस टाइप से बनेगा, ये। ठीक है बेटा, ये दो साइड से इसका ग्राफ यहाँ पर बनेगा। सो गाइस दिस इज द ग्राफ ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है बेटा, रैशनल फंक्शंस। ठीक है बच्चा, अब बेटा बेसिकली हम ये कहते हैं अगर x अप्रोच टू जीरो, तो ग्राफ जो होगा बहुत बेसिकली हाई स्टार्ट से जीरो स्टार्ट होगा और एक न एक दिन बेटा x जीरो पे हो जाएगा। ध्यान से समझना, अगर हमने बेसिकली स्टार्ट किया, हम कहते हैं x अप्रोच टू जीरो, x अप्रोच टू जीरो, तो ध्यान रखना उससे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एसिम्पटोट। क्या बोलेंगे बेटा हम लोग इससे? वर्टिकल एसिम्पटोट। ठीक है जी, वर्टिकल एसिम्पटोट। समझना ध्यान से। आपको सर ऐसा क्यों? सोचो, मैंने यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, जैसे ये वाला सेम ग्राफ है, ये x एक्सटेंस टू जीरो हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है जी? x एक्सटेंस टू जीरो यहाँ हो रहा है। अगर आप ध्यान दो, यहाँ हो रहा है x एक्सटेंस टू जीरो, मतलब इस रीजन पे हो रहा है। तो आपने बोला वर्टिकल एसिम्पटोट, तो दिस इज नोन एज वर्टिकल एसिम्पटोट। वर्टिकल एसिम्पटोट। ठीक है जी, उसके बाद बेटा अगर आपका y एक्सटेंस टू जीरो होता है तो इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। ठीक है बेटा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। अब बोलो सर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कौन सा होता है? तो बेटा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ये होता है, अब देखिए y एक्सटेंस टू जीरो होगा ना यहाँ पर, तो इस पे ध्यान से समझना बेटा, दिस इज दी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। ठीक है बेटा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। गॉट इट? यहाँ तक बात समझ में आती है आपको मेरी बेटा? आपको इधर चले जी आगे बात करते बेटा हम लोग यहाँ पे कंसेप्चुअली, ध्यान से समझना। नेक्स्ट है बेटा पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन। ठीक है बेटा, अब जरा समझने आए पीस वाइज फंक्शन क्या होता है बेटा। पीस वाइज फंक्शन बेसिकली स्प्लिट फंक्शन को बोला जाता है। मतलब पीस वाइज फंक्शन जो होते हैं उन्हें बेसिकली स्प्लिट फंक्शंस बोला जाता है। और इसमें आप इस तरीके से असाइनमेंट
आप उसको इस तरीके से ग्राफ बनाते हो, जैसे कि एग्जांपल हमने बोला जी y इज इक्वल्स टू, अब मान लो y इज इक्वल टू दे रखा है इन्होंने हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 2, यहाँ पे x इज लेस देन 1, और दूसरा बेटा माइनस का 2x प्लस का 4, यहाँ पे x इज बेसिकली x इज वीकली मोर देन 1। ठीक है बेटा, तो अब बेटा ये है पीस वाइज डायग्राम। तो बेटा ध्यान रखना इसको पीस वाइज डायग्राम बोलोगे कैसे जी? हाँ जी बताओ कैसे पीस वाइज डायग्राम बोलोगे, दिमाग लगाओ जी। ध्यान रखना ये जो है ये 2 पीसेस में डिवाइडेड हो चुका है, 2 पीसेस में ये डायग्राम बेटा 2 पीसेस में डिवाइड हो चुका है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा अगर हम इसका ग्राफ, अगर मैं बेटा हम इसकी ग्राफिंग करेंगे तो ग्राफिंग करने पर हमें पता चलेगा ये ब्रेक हो जाएगा एक लिमिट पर। थोड़ा सा बना देता हूँ वैसे तो बेटा आप इसका ग्राफ टेबल्स रख के बनाइएगा टेबल से, बट मैं इस ग्राफ आपके लिए ऐसे ही बना देता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि मैंने टेबल बनाई है उसके हिसाब से बेटा मैं ग्राफ बना रहा हूँ इसका। हाँ ये जी ध्यान रखो एक्स इज लेस देन 1 एक्स इज मोर देन 1। अब यहाँ पे मान लो जी यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक वैल्यू है एक्स। ठीक है जी, एक्स से कम की जो वैल्यू है वो कुछ इस टाइप से है। ठीक है जी, और x से ज़्यादा की जो वैल्यू है वो मतलब एक लिमिट पे आगे यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ के बाद में वो जस्ट यहाँ ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है जी, बात समझे मेरी आप लोग? इधर मैं अब बेसिकली इधर आपको बता देता हूँ, इधर ये यहाँ से। ठीक है बेटा, यहाँ मेरी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ के बाद से जो डायग्राम है वो बेटा ब्रेक हुआ है। ठीक है, पहले सॉरी ये ऐसा नहीं था, ठीक है पहले ये इधर है और फिर यहाँ के बाद ये डायग्राम ऐसा है। ठीक है जी, क्लियर बेटा मेरी बात समझ में आई आपको? सो दिस इज बेटा पीस वाइज फंक्शन। ठीक है बच्चा, क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे, मैं यहाँ बता देता हूँ बेटा आप लोगों को डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है बेटा जी, यहाँ समझना, यहाँ बेटा अगला पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है जी, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है बच्चा जी, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, नाउ बेटा देखो कोई भी फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस, बेसिकली जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है ना वो अनब्रोकन होता है। ध्यान रखना, अगर आप बोलो सर व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं ना बेटा वो अनब्रोकन होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चा? वो अनब्रोकन, बेसिकली टूटे हुए नहीं होते वो। बट जो डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है बेटा वो ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक होता है। ठीक है जी, स्प्लिट होता है, टूटा हुआ होता है, ब्रेक्ड होता है। यानी बेसिकली अगर आप डायग्रामेटिकली बात भी करते हो मेरे से कि हर वो डायग्राम, जैसे कि ये भी है ना बेटा, ये भी आपका एक तरह का डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है, डिसकॉन्टिन्यूस। लेकिन एक बात है, यहाँ पे 2 इक्वेशन बनी है, लेकिन हमारे पास जो डायग्राम होता है उसमें एक ही इक्वेशन होती है, लेकिन वो बेटा फंक्शन थोड़ा सा स्प्लिट होके आगे बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, तो ये डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। एक थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूँ आपको। इन इकोनॉमिक्स ऑल दी लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस आर नोन एज डिसकॉन्टिन्यूस प्रेफरेंस। ठीक है बेटा, जितने भी लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस होते हैं बेटा वो सब के सब कैसे होते हैं? डिसकॉन्टिन्यूस प्रेफरेंस। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आती है बेटा आप लोगों को मेरी? हाँ जी बच्चा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है बेटा, अब इसमें अब बेटा कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, ज़रा वो भी समझ लो साथ साथ आप लोग। ठीक है जी, हाँ जी बेटा, अब वो भी समझ लो इधर। ठीक है, तो उसमें बेसिकली हमारे पास जो आता है अगला पॉइंट दैट इज एसिम्प्टोटिक डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है बेटा, वो होता है जी बेटा एसिम्प्टोटिक डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है बच्चा जी, तो एसिम्प्टोटिक डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होता है बेटा? एसिम्प्टोटिक डिसकॉन्टिन्यूटी, अब जस्ट मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। आप ऐसे मान के चलो बेटा, हमारे पास मान लो एक फंक्शन है, लेट्स सपोज वी हैव अ फंक्शन x प्लस का 4 अपॉन
x माइनस का 1 एंड x प्लस का 8। ठीक है जी। मैं फिर बता देता हूँ, x प्लस का 4 अपॉन x माइनस का 8, सॉरी x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 8। ध्यान रखना बेटा, जो इस फंक्शन के डोमेन होंगे, डोमेन जो होंगे ऑल रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट -1 एंड +1 एंड माइनस का 8, यानी -8 और +1 को छोड़ के बड़ा जितने भी नंबर्स होंगे हमारे यहाँ पे एसिम्प्टोटिक होंगे। और ठीक है जी, चलिए जी आगे जरा ध्यान से समझना। अब बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाता हूँ, जरा ध्यान से बेटा समझना। वैसे तो बेटा मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इसका डायग्राम आप खुद बनाओ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए अगर एक डायग्राम बना दूँ इधर, जरा वो देखना जरा ध्यान से। तो ये बनेगा जी इधर इस टाइप से, यहाँ पे ये आया जी इधर, ये इधर, ठीक है जी। और एक एसिम्प्टोट बेटा इस टाइप से आएगा, ठीक है, और एक बेसिकली, ठीक है बेटा। तो ये मल्टीपल एसिम्प्टोट है ये इस डायग्राम्स में, ये और इसी का डायग्राम है, ठीक है बेटा। तो ये इसी फंक्शन का ग्राफ है। अगर आप इसको वैल्यूज पुट करके बनाओगे तो ये बड़ा हाइपोथेटिकल ऐसे ही बनेगा बेटा, ठीक है। तो यानी -8 और 1 पर ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा फंक्शन, -8 और 1 पर बेटा ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा। अच्छा -8 कहाँ पर आएगा, मान लो आप बोलते हो जी 1 पर डिसकॉन्टिन्यूस है, तो मैं बताता हूँ बेटा, ये जो ग्राफ है ये यहाँ तक बनेगा, लेकिन ये वैल्यू 1 है तो यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। यहाँ के बाद ये फिर ऐसे बना, ठीक है, मतलब ये ऐसे बना, फिर यहाँ के बाद में फिर ये इस टाइप से बनेगा, ठीक है बेटा। अब मान लो ये है -8, तो यहाँ के बाद से डायग्राम बेटा डिसकॉन्टिन्यूसली ऐसे बन जाएगा नीचे, ठीक है। आप सोच रहे सर ये कैसा अजीब अजीब डायग्राम बनना है बेटा, इसको ग्राफ बनाना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा ग्राफ बनाना, दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस, ठीक है। ध्यान रखना +1 और -8 पे ये बेटा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ में बेटा आप लोगों को मेरी। ऐसे बेटा कि हमारे अगले पॉइंट्स हैं पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है, वो भी इसी चीज़ पर बेस्ड है, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। और एक बेटा जंप डिसकॉन्टिन्यूटी, जंप डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है बच्चा। तो ये जंप डिसकॉन्टिन्यूटी का मीनिंग क्या होता है कि बेटा वो जो डिसकॉन्टिन्यूटी होता है एक लिमिट के बाद हो जाता है, एक वैल्यू क्रॉस कर जाता है वो, ठीक है। बेसिकली जंप डिसकॉन्टिन्यूटी वाला पीस वाइज डिसकॉन्टिन्यूटी है, पीस वाइज फंक्शन था ना, उसी की बात करते हैं बेटा वो लोग यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आती है बेटा आप लोग को मेरी। हाँ जी, एनी डाउट गाइस? चलिए बेटा यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना गाइस। उसके बाद बेटा हम लोग इसके साथ में जब आप न्यूमेरिकल देखोगे बेटा, आपको यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसके साथ में, वीडियो के साथ में, ठीक है बेटा। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।